हेलो गाइस, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिवाइन लाइफ इम्पोर्टेंस। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के एक एक टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज विद फॉर द चिल्ड्रन with special needs. It is a chapter unit 4 of the class 12 physical education. Those who has a doubt, please write a doubt in the comment section. I am trying to solve it, and we will do one topic daily of all the subjects that you determining me. Let's start with this. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस में आते हैं। हमारे पास क्या क्या आता है सबसे पहले गाइस हमारे पास एडवांटेजेस में कि ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करेगा, देखिए अभी आप पेन पुन छोड़ दीजिए। अब समझिए कि फिज़िकल एजुकेशन के अंदर होता क्या है। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को देखा है, तो उसे क्या क्या ज़रूरत होंगी आप खुद देखिए वो हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो जब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेगा वो क्या से सुधार सकता है, अपनी सेहत सुधार सकता है, स्ट्रेटजी सुधार सकता है, कंसंट्रेशन पावर सुधार सकता है, वो लोगों से डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके वो फ्लेक्सिबल बन सकता है। और कुछ लोग इमोशनल होते हैं, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो वो उससे इंटरकनेक्शन बनाना शुरू करेंगे। कुछ लोग इसको अपना गोल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए ही नहीं है, ये आपके लिए भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ इट इज़ इम्प्रूव दी हेल्थ। तो सबसे पहले आता है हमारा पास इम्प्रूव हेल्थ। तो किस तरीके से हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, देखो आप इस सबको छोड़ो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो जैसे जैसे आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करोगे, सिर्फ आप सुन लो, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को ऐसे समझ आएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको याद करना हो, आप समझो और उस अपने आप से बना के लिख दो, ठीक है। तो हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है, एक फिज़िकली एक्टिव लाइफस्टाइल क्या करता है, हेल्थ को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई हार्ट डिसीज़, हृदय का रोग, ठीक है, दिल की कोई बीमारी नहीं होगी, ओबेसिटी आपको को मोटापा नहीं चढ़ेगा, डायबिटीज़ आपको शुगर नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जनरली एक वीक, जब आपकी हड्डियाँ क्या होती हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं, किसी प्रेशर से, अनड्यू प्रेशर से, कोई दबाव पड़ने से वो टूट जाती हैं। तो हेल्थ क्या करेगी, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करेगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइडिंग एनर्जी का पॉइंट आप हर किसी उसमें लिखोगे कि ये इम्प्रूव्ड एनर्जी करेगी, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज्ड इमोशनल हेल्थ, किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, देखो अब जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो जब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, फ्रीडम आएगी, सहन शक्ति उनकी बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, इमोशनल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इमोशनली। उसके बाद इंडिपेंडेंस, वो दूसरों के डिपेंड होते हैं अपने काम के लिए, जैसे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होंगे तो वो अपना काम खुद कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। जब वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ गेन करेंगे, कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है, अगर वो उसको अपना गोल मान लेंगे, तो उनको क्या होगा, वो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर कर पाएंगे, कनेक्शन बना पाएंगे। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स तभी इम्प्रूव्ड होंगी जब वो सोसाइटी के साथ अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। तो शायद इसमें भी ये लिखा है कि जब वो सोशल इंटरेक्शन करेंगे तभी उनको वो समझ आएगा। उसके बाद कॉग्निटिव बेनिफिट्स, कॉग्निटिव या फिर कंसंट्रेशन, सी से कॉग्निटिव, सी से कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, लीड्स टू द को या कंसंट्रेशन की स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, डिसेबल पर्सन के अंदर, और उन्हें आपके लिए भी या डिसेबल पर्सन के लिए भी, और क्या करती हैं, स्ट्रेंथ, ये सब में लिख सकते हो कि वो स्ट्रेंथ देते हैं और एनर्जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशोलॉजिकल गेन्स, वो क्या करेंगे, नए नए एक्सपीरियंस गेन करेंगे, सोशल यानी कि सोसाइटी में रहेंगे तो नए नए एक्सपीरियंस गेन करेंगे, नई नई फ्रेंडशिप्स उनकी बनेंगी, जिससे वो क्या कर पाएंगे, इंटरकनेक्ट होंगे, और उन्हें रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज़ होती हैं, जब आपको लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज़ होती हैं, जैसे लीवर कह देते हैं कि आपका बीमारी होगी,
ठीक है। तो जब वो सोशियोलॉजिकल गेन्स करेंगे, जब वो उठना बैठना सीखेंगे तो उन्हें पता लगेगा, तो वो हर बीमारी से बच पाएंगे। अगर आप चाहें तो ये लाइन काट भी सकते हैं, एंड से लेके रिड्यूस द रिस्क ऑफ ये डिसीज़ तक काट भी सकते हैं, बाकी रख भी सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। दूसरा टॉपिक, अगर आपको इस पूरे चैप्टर की फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना।